सील। इस पोएम के लेखक हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। पोएट हमें ये बताते हैं कि जिससे वे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, जब वो मर गई थी और इस दुनिया से चली गई थी, तो वे उनकी मृत्यु के बाद क्या महसूस करते थे। अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। स्पिरिट का मतलब हुआ आत्मा और स्लम्बर का मतलब हुआ नींद में सो जाना। उनकी जो प्रियतमा है वो अब, यानी कि जिससे वे बहुत अधिक प्यार करते थे, वो अब गहरी नींद में चली गई है, यानी कि वो मर गई है। इसलिए अब पोएट में कोई भी मानव डर नहीं रहा है। होता है जिसको सबसे ज्यादा चाहते थे वो ही मर गई, तो जो उनका आत्मा था वो एक गहरी नींद में चला गया। दुनिया के कड़वे सच हैं, यानी कि हार्श रियलिटी दुनिया की है, उसका अब पोएट पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। सब दुख उस दुख के सामने फीके थे। ऑफ अर्थली ईयर्स, अर्थली ईयर्स का यहाँ पे मतलब है सांसारिक जीवन। जब पोएट अपनी प्रियतमा की डेड बॉडी पड़ी हुई देखते हैं, वो सोचते हैं कि अब ये कुछ भी फील नहीं कर पा रही होंगी। ये जो 5 सेंसेस थे सब बंद हो गए थे, यानी अब वे कुछ भी फील नहीं कर पा रही होंगी। ऑफ अर्थली ईयर्स, इसमें यहाँ इसका मतलब है जैसे कि हम लोगों का उम्र बढ़ती रहती है, तो उसी तरह से अब उनकी जो बी लव थी, यानी कि उनकी जो प्रियतमा थी, वो मरने के बाद उनकी एज रुक जाती है और उनकी उम्र अब आगे बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि अब वे मर चुकी हैं, तो वो धरती में मिलकर धरती का एक हिस्सा बन चुकी हैं। नो मोशन हैज शी नाउ, नो फोर्स शी नाइदर हियर्स नो सीज। इसका मतलब है नो मोशन हैज शी नाउ, मतलब कि अब उनमें किसी भी तरह की हलचल नहीं है, यानी कि गति नहीं है। नो फोर्स, यानी कि उनमें किसी भी तरह का शारीरिक शक्ति नहीं है। हियर्स नॉर सी, ना ही वे सुन सकते हैं और ना ही वे देख सकते हैं। रोल डाउन इन अर्थ्स डायगोनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। का कहने का मतलब है कि अब वे धरती पर मिलकर के धरती का ही एक हिस्सा बन जाएंगी, और कभी वे रॉक, कभी स्टोन और कभी ट्रीज के अंश के रूप में पाई जाएंगी। इसका मतलब है कि जब उनका शरीर धरती में मिल जाएगा, तो उनका जो शरीर है वो कभी रॉक्स के रूप में, कभी स्टोन्स के रूप में या कभी ट्रीज के रूप में उनके अंश मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि पोएट को दुख तो है, पर उन्होंने यह सोचकर अपने दुख को कम कर लिया है कि वे धरती में मिलकर इसका हिस्सा बन गई। मतलब यह है वो कभी भी इनसे बात नहीं कर सकती, इनको देख नहीं सकती, पर वो रहेंगी इनके साथ ही।